बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन किराम, अरशद शरीफ साहब की शहादत को तकरीबन 15 घंटे हो चुके हैं और 15 घंटे के अंदर अंदर जो स्टोरियाँ बनाई गई उनकी शहादत को छुपाने के लिए या इसे एक हादसाती जो है ना वो वाक़या शो करने के लिए, उन तमाम चीज़ों के ऊपर मिट्टी पड़ चुकी है और सच खुलकर सामने आ चुका है। इन 15 घंटों के अंदर ही तमाम गुत्थियां सुलझ चुकी हैं। कुछ ऐसे हक़ाइक़ हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करने हैं, जिसके बाद आपके सामने पूरी तस्वीर जो है वो वाज़े हो जाएगी। कुछ सबूत हमारे पास मौजूद हैं जो आपको हमने दिखाने हैं। नंबर 1। नंबर 2, नाज़रीन किराम, इमरान जो अपना इनके अरशद शरीफ साहब की आखिरी कॉल है, जो आखिरी कॉल पे बात हुई वो क्या हुई, उसके ऊपर उन्होंने क्या क्या कहा और अपनी लोकेशन के बारे में वो इतने कंसर्न क्यों थे, अपनी लोकेशन किसी ऐप के जरिए भी वो नहीं दिखाना चाह रहे थे, ऐसा क्यों है, और इसके बारे में भी कुछ तफसीलात सामने आई हैं। ये भी मैंने आपके साथ रखना है। सो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, सीधी सीधी बात करेंगे। नाज़रीन किराम, आपको ये मालूम ही है कि अब कीनिया पुलिस की जानिब से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आ चुकी है जो स्टैंप के साथ सामने आई है। इससे पहले एक और स्टेटमेंट सामने आई थी। अब उनकी रिप्रेजेंटेटिव ने भी जो है ना वो कुछ चीजें बता दी हैं। तो जो ये कहानी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक पुलिस ऑफिसर ने अपना नाम ना जाहिर करने की शर्त के ऊपर असल सच भी बता दिया। पहले जो कहानी बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें कितने लूप होल्स हैं वो देख लीजिए। नाज़रीन किराम, इन्होंने जो सबसे पहली कहानी बताई, उन्होंने कहा कि एक गाड़ी चोरी हुई। उस गाड़ी चोरी होने में उसके अंदर एक बच्चा मौजूद था और बच्चे के अगवा का मामला था और वो गाड़ी जो है वो चोरी होकर जो है ना वो जा रही थी नायरोबी से मगादी की तरफ, जो है ना वो गाड़ी जा रही थी जहां पर जो है ये वाक़या पेश आया। पहले इन्होंने कहा कि स्मॉल स्टोन्स थे, कुछ आगे पत्थर पड़े हुए थे। फिर इन्होंने कहा नहीं, पुलिस ने रोका और वो रुके नहीं है। अब सुने जनाब, जो हकीकत है, अगर तो इसी वाक़े को मान लिया जाए कि उस गाड़ी के अंदर बच्चा था, तो नाज़रीन जो पुलिस ने वहाँ पर गोलियां चलाई हैं वो 17 राउंड जो है ना वो किए हैं, 17 राउंड चलाए गए हैं। अगर उन्हें ये मालूम था कि इसके अंदर बच्चा हो सकता है और ये अगवाकारों की गाड़ी है, ठीक है, उनका हालांकि नंबर भी मुख्तलिफ था, गाड़ी का रंग भी मुख्तलिफ था, लेकिन अगर उन्हें मालूम था, अगर उन्हें यही गलती होगी कि ये अगवाकारों की गाड़ी है, तो इन्होंने बच्चा मौजूद होने के बावजूद उसके ऊपर 17 फायर किए, उनकी ज़बानी, ठीक है, जो वाक़या सामने आया। फिर जो तहकीकात से पता चला है कि 9 गोलियां सिर्फ अरशद शरीफ वाले, जिस साइड पे अरशद शरीफ बैठे थे, उस साइड से चलाई गई हैं। जो गोली जो है ना वो उनकी मौत का सबब बनी है, वो रियर विंडो से जो है ना वो दागी गई है, इनके पीछे से आके लगी है, जो आगे से निकली है। ठीक है, अगर बच्चा मौजूद था तो आपने 17 गोलियां उस पे क्यों चलाई, उस गाड़ी के ऊपर। फिर हमारी कुछ रिपोर्टर से बात हुई है जो क्राइम सीन कवर करते हैं, हसन रजा इनमें से ये एक है। उन्होंने जो लिखा है ना वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, आप हैरान हो जाएंगे हसन रजा क्या लिख रहे हैं इस पूरी तस्वीरों को, क्योंकि हमने हमारे सामने वो तस्वीरें भी आई, सब कुछ हमने एनालाइज भी किया और जो यहाँ के जर्नलिस्ट हैं उन्होंने भी किया। उन्होंने कहा, हसन रजा लिख रहे हैं, मैंने बेशुमार क्राइम सीन पर तहकीकात की, देखी, जो तस्वीर देखी, इससे लगता है कि अरशद शरीफ को रोककर फिर तसल्ली से गोली मारी गई। क्या कहीं ऐसा नहीं लगता कि शनाख्त का मामला हो या ऐसा वैसा कुछ भी? कीनिया पुलिस के बयानात से मुतफिक नहीं, यह कत्ल को नया रंग देने की कोशिश की जा रही है, ये हसन रजा कह रहे हैं, जो एक यहाँ के जाने माने रिपोर्टर हैं। वो कहते हैं मैंने क्राइम सीन्स को देखा, ऐसा नहीं होता, लगता करीब से जो है वो आकर गोली मारी गई है। अच्छा, एक लूप होल ना जो इन्होंने बताया। अब दूसरा लूप होल सुने। कीनिया की पुलिस का पहला बयान ये था कि अरशद शरीफ शहीद हो गए और उनके साथ जो ड्राइवर थे, ठीक है, खुरम, जिनका नाम खुरम अहमद जिनका बताया जा रहा है, जो उनके रिश्तेदार है, वो तो उन्हें खैर भाई लिख रहे थे, उनको हम फौरी तौर पर हस्पताल ले गए। ये पहली स्टेटमेंट थी। अब जो स्टेटमेंट आई है उसमें यह बताया जा रहा है कि खुरम जो अहमद हैं उन्होंने गोलियां लगने के बावजूद अरशद शरीफ को गाड़ी चलाते रहे और ये गाड़ी, क्योंकि आप देखें ना कि वो जो उनकी जिस जगह पे ये बता रहे हैं ये फायरिंग का वाक़या हुआ है और उनकी जहाँ पे बॉडी मिली है ये तकरीबन 72 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली, मुख्तलिफ जगहों पे जो कोट हो रहा है, ये 72 किलोमीटर का रास्ता बनता है। उसके ऊपर ये जस्टिफिकेशन देने की कोशिश की जा रही है कि खुरम अहमद ने उनको गोली लगने के बावजूद 72 किलोमीटर तक गाड़ी चलाई रखी। 72 किलोमीटर में नाज़रीन किराम क्या कोई अस्पताल नहीं आया? 72 किलोमीटर में क्या कोई पुलिस स्टेशन नहीं आया? 72 किलोमीटर तक क्या कोई ऐसी जगह नहीं आई जहां पर वो रोके? 72 किलोमीटर बड़ा सफर होता है। 72 किलोमीटर तक गाड़ी आगे गई है, जिस गाड़ी के ऊपर 17 फायर हो चुके थे। तो यहां पर भी नाज़रीन किराम एक जो है
वो ये शक पैदा होता है कि ये गेम करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, इसके अलावा क्योंकि जब भी ये केनिया की पुलिस ने ये बताया ना, तो उसके नीचे आप जाके केनिया के लोगों के कमेंट्स देखें, आपको अंदाजा हो जाएगा। अच्छा, अब जनाब मैं आपके सामने सबूत रखने वाला हूं। ये अफ्रीकन अखबार मैं आपके सामने रख रहा हूं। अफ्रीकन अखबार क्या कहते हैं? वो कहते हैं, ये सुने, एन ऑफिसर प्राइवेट द इन्वेस्टिगेशन टोल्ड द नेशन, नेशन उनका अखबार है, ऑन कंडीशन ऑफ एनोनिमिटी दैट द ट्रुथ माइट बी इन व्हाट हैज नॉट बीन डॉक्यूमेंटेड इन पुलिस रिपोर्ट। सच वो हो सकता है जिसको डॉक्यूमेंट ही नहीं किया गया। अच्छा, इसके अलावा ये द ईस्ट अफ्रीकन लिख रहा है, ये भी मैं आपके सामने रख देता हूं, हम इसको मार्क किया हुआ। एन ऑफिसर प्राइवेट द इन्वेस्टिगेशन टोल्ड the nation on condition of anonymity that the truth might be in what has not been documented, कि उसको जो है वो डॉक्यूमेंट ही नहीं किया गया। अच्छा, इसके अलावा बात सिर्फ यहां पर नहीं खत्म होती है, सुने जरा, ये स्टीवन डब्ल्यू जो है ना, वो वहां के जर्नलिस्ट हैं, वो कहते हैं, हाउ डज वन ट्रेल अ व्हीकल मूविंग टुवर्ड्स एन ऑपोजिट डायरेक्शन, जहां से चोरी की उसके ऑपोजिट लेके जा रहा है। इफ द कार वाज स्टोलन इन पंगानी, हाउ डिड दे एंड अप ट्रेलिंग अ कार मूविंग फ्रॉम मगादी टू नैरोबी। अगर ये गाड़ी पंगानी में चोरी हुई थी तो ये मगादी टू नैरोबी कैसे जा रही थी? दोनों की जो वो एक डायरेक्शन है वो बड़ी ही ऑपोजिट है। सम थिंग्स डोंट ऐड अप इवन टू क्लास टू किड। कहते हैं ये तो इस तरह की चीज़ें बता रहे हैं जो क्लास 2 का बच्चा है उसको भी समझ आ रही है कि ये क्या करना है। ये हम नहीं कह रहे हैं नाज़रीन किराम, ये कीनिया के जो जर्नलिस्ट है, कीनिया के जो लोग हैं वो बताने की कोशिश की जा रही है। अब ये होता कैसे है? अब आपको ये समझ आ गया कि ना कि ये किस तरह से गड़बड़ है, ये होता कैसे है, इसकी भी पूरी रिपोर्ट मेरे पास मौजूद है। लेकिन सबसे पहले मैं फोन कॉल वाली बात आपके सामने रखना चाहता हूं। नाज़रीन किराम, जो फोन कॉल पे बात हुई अरशद शरीफ की, आखिरी कॉल पे उनकी बात हुई उनकी फैमिली से, जिसमें वो बता रहे थे कि वो बड़े खुश थे और मुतमईन थे, नंबर 1। लेकिन एक इंकशाफ इससे पहले जो उनका एक बड़ा राब्ता हुआ था पाकिस्तान में, उसमें हुआ। वो क्या? वो हामिद मीर बताते हैं। हामिद मीर बताते हैं कि जो कि आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस आपको पता है यहाँ पे चल रही है, तो आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस के मुंतजमीन ने अरशद शरीफ से राब्ता किया कि आप इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करें। अरशद शरीफ वो कहते हैं, हामिद मीर कहते हैं कि मुझे बताया गया तो मैंने जो नंबर दिया उस पर राब्ता नहीं हो रहा था। तो फिर एक म्यूचुअल फ्रेंड से राब्ता हुआ और म्यूचुअल फ्रेंड से बात अरशद शरीफ तक पहुंची और अरशद शरीफ साहब ने डिनाई किया क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे। अब ये सुनिए, जो आखिरी राब्ता हुआ, जो बड़ी डेंजरस बात है, अरशद शरीफ ये नहीं चाहते थे कि उनकी लोकेशन डिस्क्लोज हो। स्काइप भी इस्तेमाल करेंगे तो उनकी लोकेशन डिस्क्लोज हो जाएगी, वो अपनी लोकेशन डिस्क्लोज नहीं करना चाहते थे। और इससे पहले भी आपने एक व्लॉग देखा होगा जिसमें अरशद शरीफ साहब एक ब्लू शर्ट पहनी है और उसमें वो व्लॉग कर रहे हैं कि कहते हैं मुझे पता है मुझे एक ही शर्ट में बार बार व्लॉग्स करने पड़ रहे हैं, एक ही शर्ट में बार बार ये बात करनी पड़ रही है, लेकिन मजबूरी है। इसका मतलब वहां पर भी अपनी लोकेशन जो है वो डिस्क्लोज नहीं करना चाहते। अब ये होता कैसे है नाज़रीन किराम? ये जो जिस फोर्स ने अरशद शरीफ को शहीद किया है उसका नाम है GSU। GSU के बारे में अल जज़ीरा भी लिख चुका है और भी बहुत सारे लोग लिख चुके हैं। ये समझ लें जैसे कॉन्ट्रैक्ट पे मारने वाले लोग होते हैं। अब इनके ऊपर जो उन्हीं के अखबार जो डॉक्यूमेंट करते हैं वो लिखते हैं जी इनका रेट होता है $767 से 3000, यानी कि असल में वो केनियन शेल होता है ना, अगर उसको आप डॉलर्स में कन्वर्ट करें तो वो 767 से $3061 बनते हैं, यानी कि $3000 तक आप मतलब पैसे देके इनसे कुछ भी जो है वो करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये वो सवाल है नाज़रीन किराम जो हॉन्ट करेंगे और जो हॉन्ट करते रहेंगे जब तक जो है ना वो अब सारी, चूँकि 15 घंटे में सारा तिया पंचा हो गया जो कुछ उन्होंने कहा। और फिर पाकिस्तानी गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट का ऑफिशियल है नाज़रीन किराम, उसकी एक तस्वीर वायरल हुई है जिसमें वो बैठ के कैंडी क्रश खेल रहे हैं। ठीक है, ये कुछ हो रहा है। बहरहाल हमारा सबसे पहला मुतालबा बार बार वही कि अरशद शरीफ साहब की बॉडी को जल्द अज जल्द पाकिस्तान इज़्ज़त और एहतराम के साथ लाया जाए। इमरान रियाज कह रहे थे कि आज रात तक आ जाएगी, हमारी मालूमात ये हैं कि हो सकता है थोड़ा लेट हो जाएं, हो सकता है आज रात तक ना आ सकें। अल्लाह करे कि आज रात तक ही आ जाए, दुआ तो यही है ताकि उन्हें इज़्ज़त और एहतराम के साथ सुपुर्द खाक किया जा सके। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।